Welcome students of class 11th. In microeconomics, the chapter is Introduction of Microeconomics and the topic is Introduction. Now, economic problem. It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternate uses. Economic problem. So, what is economic problem? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड है चॉइस से, चॉइस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स. दैट मीन्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी हैव एन अनलिमिटेड वांट्स. वांट्स इतनी ज़्यादा हो गई है जिस वजह से जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ह्यूमंस का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, वो अनलिमिटेड हो गया है. So that's why economic problem arises. Now reasons for economic problem. So what are the reasons of economic problem? The three main reasons for existence of economic problem are: first is unlimited wants. Human wants are unlimited. As we satisfy one, many more new wants grown up. That is why it is said that wants are not only limited but recurring in nature. Also, with the development of education, knowledge, scientific advancements, wants goes on increasing. So first is unlimited wants. Human की wants unlimited होती है and this is the basic nature of humans. हम एक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी नीड ग्रो ऑन अप हो जाती है, एंड सेकंड को सेटिस्फाई करते हैं तो नेक्स्ट वन इंक्रीज हो जाती है, ग्रोन अप हो जाती है. तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और जैसे जैसे ह्यूमंस का एजुकेशन लेवल इंक्रीज होता है, नॉलेज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वांट्स और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. इफ रिसोर्सेज कुड हैव बीन अनलिमिटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, there would have no central problems. But the reality of life is different. That is, existing supply of resources are inadequate to the known desires of the individuals. This gives rise to the problem of scarcity, which is the basis of all other problems. Resources limited है हमारे पास, but population is increasing day by day. लैंड तो लिमिटेड है बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और ह्यूमंस की नीड डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है. सो दैट्स वाई द रीजन द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन आर नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज. और अगर ह्यूमन की वांट्स ही लिमिटेड हो जाए तो सेंट्रल प्रॉब्लम ही अराइजेज ना हो. और इसी इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स कई सारी और प्रॉब्लम्स को बर्थ देती है. नाउ नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स but they have alternative uses. Also, the same resources can be used for more than one, like a wood can be used for fuel, house construction and many other uses. एक और रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, दैट इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कमोडिटीज. एक कमोडिटी को या किसी भी एक गुड को हम कई तरीके से यूज कर रहे हैं
तो उससे क्या हो गया, उसकी स्केर्सिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है। लाइक वुड, तो वुड को हम हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं, वुड को हम एज अ फर्नीचर भी यूज़ कर रहे हैं, वुड को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होती गई, तो इस वजह से ये जो कमोडिटी है वो स्केर्स हो गई है। तो ये भी एक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का।